वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस एग्जाम 2022। और आज हम चर्चा करेंगे जो पिछली बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में जो महिला एवं बाल अपराध से संबंधित ओनली क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम 30 क्वेश्चनों, लेकिन उसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आज हम इसमें 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। 6, 7, 8 नवंबर 2020 को एग्जाम हुए थे और राजस्थान पुलिस में जो भी क्वेश्चन आए हैं महिला एवं बाल अपराध से संबंधित उनकी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। आपको पता चल जाएगा भी कैसे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 60 क्वेश्चन है, इनको आप ढंग से पढ़ देना। वहाँ से यहीं से आपकी दोबारा क्वेश्चन आधे के यहाँ से रिपीट हो जाएंगे, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना आप अच्छी तरह से, पक्का यहाँ से रिपीट होंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस का 2020 में एग्जाम हुआ वो क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है। तो देखो, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है। जो कितनी बताई गई है? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलात्कार। ऑप्शन नंबर है डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखो, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? जानबूझकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंसा। क्या हो जाएगा? हिंसा इसको बोला जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो समुदाय में या किसी भी प्रकार के समूह में क्या है, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर जो शक्ति का प्रयोग करेगा उसको क्या बोलेंगे? हिंसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पॉक्सो अधिनियम को कब लागू किया गया। पॉक्सो अधिनियम को, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2012 को क्या है, पॉक्सो अधिनियम को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया था। तो किस स्तर पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। किस स्तर पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर क्या है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष किशोर पुलिस का इकाई का गठन किया गया जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखो, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है। तो कितने वर्ष के? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। इतना 14 उम्र यानी कि किशोर अधिनियम की धारा है 3 के तहत क्या है कि किसी भी बालक को क्या है, किसी जोखिम या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है। कितने? 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। अगला देखो, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ये देखो, ये जितने भी अधिनियम लागू हो चुके हैं इनको आप डेट अलग से अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 4 चरणों में या 4 दिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे। तो ध्यान रखना, हर एक एग्जाम में यहाँ से सन से संबंधित किस वर्ष लागू हुआ, कौन सा अधिनियम किस वर्ष है, सन आप पूरी अच्छे से पढ़ लेना। सन क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग दिशा निर्देश को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है। यानी कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग दिशा निर्देश को धारण एवं प्रावधान को निहित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर विशाखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला देखो, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था। तो ध्यान रखना, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। ध्यान रखना, सती प्रथा को 1829 में प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य
मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? यानी कि दंड संहिता की जो धारा 354 है उसका मुद्दा किस अपराध को उजागर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलैंगिक उत्पीड़न व किसी महिला की मर्यादा भंग करने हेतु दंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये धारा है ना, जो मेन क्वेश्चन, जो मेन धारा है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ध्यान रखना 354 का संबंध किससे है? लैंगिक उत्पीड़न व किसी महिला की मर्यादा भंग करने हेतु दंड। क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत मायने हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन यहाँ से पक्के होने चाहिए अपने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? यानी कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो भी किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की गई कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला विकास से कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के तहत ये कर सकते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? मानव तस्करी बिल किस वर्ष में अधिनियम ये किया गया? ये किया गया था 2018 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मानव तस्करी किस वर्ष पारित किया गया? 2018 में। अब ये देखो क्वेश्चन, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रयोजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के दंड का प्रावधान है निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? तो कितना ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो धारा इसका राइट आंसर हो गया 376 ए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 376 ए के तहत क्या है भी किसी भी महिला को क्या है डरा धमकाकर या उसकी मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ बलात्कार करके उसके साथ कोई भी क्षति गंभीर नुकसान पहुंचा के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका दंड का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? 376 ए के तहत। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? अब आपको सुमेलित बताना इनमें से कौन सा है, तो देखो कौन सा सुमेलित है। धारा 376 बी, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करना, ये नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो गया। इसमें पूछा भी कौन सा सही है? 376 सी, सामूहिक बलात्कार, ये नहीं है। 376 बी, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 376 बी में क्या दिया हुआ है भी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ है पृथककरण के दौरान है मैथुन, ये यहाँ पर 376 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए किस प्रावधान से विश्लेषित करती है? बताइए मुझे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए किस प्रावधान से है? तो ध्यान रखना यौन उत्पीड़न की सजा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? बताइए मुझे, जिस बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज मासूम बनाने के लिए किस ड्रेस की आवश्यकता होनी चाहिए? बताइए मुझे। तो ध्यान रखना सिविल ड्रेस की, सिविल ड्रेस में वो होना चाहिए भी बच्चों को कोई भी देखभाल व संरक्षण करे तो वो सिविल ड्रेस में होना चाहिए, न कि वर्दी में। अगला क्वेश्चन देखो, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल तक जेल हो सकती है? यानी कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम अंतर्गत की ये है भी कोई भी व्यक्ति है वो एक क्या है कि नाबालिग लड़की के क्या है वेश्यावृत्ति की कमाई पर क्या है वो निर्भर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की सजा होनी चाहिए? ये उस क्वेश्चन को आप समझो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 साल की उसको सजा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो ध्यान रखना किस प्रकार की होनी चाहिए? उसको होनी चाहिए 3 से 5 साल की सजा व 10 से 50,000 का जुर्माना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस में, अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना क्योंकि सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के बहुत मायने रखते हैं आजकल एग्जाम की दृष्टि में देखें तो। अगला देखो, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो ध्यान रखना धारा 8B के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके तहत है? धारा 8B के तहत क्या है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया? कब लागू किया गया? तो ध्यान रखना 1987 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? बताइए मुझे भी दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार क्या है? दहेज का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखना, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? बताइए मुझे दहेज का अर्थ। अभी अभी मैंने बताया आपको भी धारा 2 के तहत क्या है? दहेज का अर्थ है जो उसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत है? तो बताइए मुझे किस प्रकार में है? तो ध्यान रखना, अपराध की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी दहेज लेना देना, उसमें भी कोई भी बिचौला हो या कोई भी सहयोग दे रहा है इसमें, तो वो किस श्रेणी में आएगा? अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है? क्या ये भी आईपीसी की धारा 376 है, जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है? तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना क्या है? गैर जमानती अपराध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्ष की शिकार हुई है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्ष की शिकार हुई है? तो ध्यान रखना कितनी हुई है? 34,000 से अधिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? ये मैंने आपको बताया है, जो अलग से आपको मैंने महिला बाल अपराध से क्लासें दी है उसमें मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष से कम उम्र के, जिसके 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को क्या है? पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? वो है 18 वर्ष से कम उम्र का। अगला देखो, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए मुझे, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में इसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? भी मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? वो करेगी राज्य स्तर पर। किस स्तर पर करेगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर उसको नियुक्त करेगी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2013 में ये लागू हुआ था। कब हुआ? 2013 में इसको पारित किया गया। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर किस वर्ष पारित हुआ? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में पारित हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है? ये कानून, तो ध्यान रखना, राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भी सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के द्वारा ये कानून लागू किया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी के 30 क्वेश्चन मैं आपको कल उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस में 60 क्वेश्चन आए थे। 60 के 60 मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। 30 मैंने आज उपलब्ध करा दिए और 30 क्वेश्चन कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, और ये 60 के 60 क्वेश्चन है। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एग्जाम में हूबहू वहाँ पे एग्जाम में आपको क्या है देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 20-22 दिन बचे हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्लास दी है, क्योंकि ताकि आपको पता चल सके कि महिला एवं बाल अपराध से संबंधित एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।